आज झारखंड की राजधानी रांची में दो स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं। एक स्थापना दिवस रांची के मोरहाबादी के टीआरआई में, ये स्थापना दिवस आज सुबह है। यहां सूर्य सिंह बेसरा मौजूद थे। बिल्कुल सादा समारोह, कोई शोर नहीं, कोई गुल नहीं, न ढोल न नगाड़ा, बस कुछ झारखंड आंदोलन में हिस्सा लेने वाले बूढ़े झुके हुए कंधे जिनके चेहरों पर तेज है। और दूसरा स्थापना दिवस रांची के खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में। यहाँ ढोल है, नगाड़ा है, शहर भर में इसके पोस्टर हैं, होर्डिंग है, झारखंड भर से पहुंची युवाओं की फौज है। आजसू पार्टी का स्थापना दिवस। तो अब हमारे संवाददाता देवेंद्र कुमार पहले टीआरआई मोरहाबादी पहुंचे। यहां एक झारखंड आंदोलनकारी से वो बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सुदेश महतो से जुड़ा एक सवाल पूछा। तभी वहां पास से गुजर रहे एक झारखंड आंदोलनकारी भड़क गए, हमारा कैमरा छीन लिया। पहले तो हमें बुरा लगा, हम सोच में पड़ गए कि भाई हमसे क्या गलती हो गई। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, एक बार वो तस्वीर देखिए। बीच इंटरव्यू में हमारा मोबाइल फोन, कैमरा, माइक सब कुछ छीन लिया गया था। एक बार छोटा सा वो तस्वीर देखिए। देखा कभी बड़ा सत्ता के दलाल होते हैं, ये अड्डे में चमचा होते हैं। हमको सिखा रहे हो, कहा तुम बोल रही कर रहे हो? कितना पढ़ा लिखे हो? मेरे तुम पढ़े लिखे हो? नहीं करेंगे। मैट्रिक से वैसे तो कर चला, छोटापुर लोकल बोर्ड में मास कमीशन चेन को टॉपर रहे हैं। तुम सर कल तो फुटपति आ गया, पूछना उन्हें सीधा भगड़ो नहीं तो देश महतो के नाम से इतनी पीड़ा है। पीड़ा नहीं है ना, तुमको सर उसका चमचा ही कर रहा है। देखो सर, उसका तुम लेने आए हो सर, उसका नाम बार बार सुनो। वो क्या मारा? मातम दिवस माने क्या हो गया? 15 अगस्त हम लोग का आजादी दिवस है। उस दिन कोई गुलामी दिवस मानेगा, तुम उसको बड़ाई कर रहे हो? अरे कौन बड़ाई कर रहा है? आज हम लोग का स्थापना दिवस माने हम लोग का जन्मदिन है, वो मरण दिन मना रहा है। अरे मना रहा है तो उससे ना पूछिए, उससे जाके पूछो ना। यहाँ कल तो पूछ रहे हो। अरे नहीं है, उसका नाम है क्या? तुम पर क्यों कर रहे हो? उसका नाम नहीं लिया जाएगा? क्यों नहीं? सुभाष चंद्र बोस के सामने तुम ले जाकर मोतीलाल का बेटा का नाम बात का बस। सुदेश महतो से इतना चिढ़ है? चिढ़ नहीं है बूढ़े, तुमको उसका चपलांसी करना करो। मूर्ख नहीं तो इतना चिढ़ नहीं है, तुम उल्टा बोल रहे हो। तो क्या चिढ़ रहा है? छोटा भाई है मेरा, क्या चिढ़ रहेगा? सर हम चूसी कर खा, उसी पूछ रहे बार बार। अरे पूछो, आंसू के बारे पूछो इतिहास। जागन मारा क्या उद्देश्य था? सुरेश महतो आंसू में थे या नहीं थे? कभी नहीं थे, कभी नहीं। यूनाइटेड कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी से जीता है। उसके बाद वो आंसू को पार्टी बना दिया। बनाया तो वही कहानी तो पार्टी अलग है। तो आंसू पार्टी कैसे बना दिया? वही कहानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा पार्टी अंतर नहीं, जानवे नहीं करते हो? तो कैसे बना दिया? वही तो वो जाने, उससे पूछो ना कैसे बना दिया। वो आंसू है ही नहीं। अरे यार नहीं है तो बोलो ना यार, कि नहीं है। नहीं है तो ही ना यही तो बात हो रहा है। नाम क्यों ले रहा बार बार? सुरेश का आंसू पर ऑल झारखंड पहले इतिहास जानो, पढ़ो। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन कब बना, कैसे बना, उसके बारे में पूछो, हम उससे बताएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी, हम कांग्रेस पार्टी क्यों बताएंगे? उसका पूछ रहा है, वो है ही नहीं है। यूनाइटेड कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी से वो जीता था। तो वही तो लोग भी बताया कि उसी से बार उसको पूछो ना, कहाँ जीता आंसू क्या? उसको पूछो ना। हम लोग आंसू हैं, हम लोग आंसू बारे आंसू के बारे पूछो, हम लोग आंसू के बारे बताएंगे। आप ही कहती ना वो कहे कि ओपीआईडी से नहीं जीता था, वो दूसरे निर्दलीय जीता था। आप ही कहती बता रहा, जो भी निर्दलीय जीता था आंसू में नहीं, कोई बोला आंसू जीता था? तब निर्दलीय बोला, निर्दलीय बात हुआ ना। निर्दलीय होता दल तो मैं नहीं था। निर्दलीय आप यही ना बताया कि निर्दलीय ने बोला है, निर्दलीय ने बोला। आंसू उसको आंसू जोड़ क्यों रहे? वो आंसू आई नहीं, वो आंसू कभी था ही नहीं, उसको जोड़ रहे। देखा आपने? अब हमें लगा कि यार हमसे गलती क्या हुई, मतलब क्यों भड़के? सुदेश महतो तो आजसू, सुदेश महतो यही तो है। फिर हम उनकी भावनाओं से अवगत हुए तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमसे ही भावनाएं आहत हो गई। खैर, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि गलती हमसे हुई थी। भावनाओं को समझने के लिए हम आपको आज पूरी कहानी बताते, लेकिन ये कहानी अभिषेक भारती के नजरिए से नहीं, ये कहानी आजसू के संस्थापक रहे सूर्य सिंह बेसरा की जुबानी समझाते हैं। एक आर्टिकल है, ये लेख 22 जून 2021 को दैनिक जागरण में सूर्य सिंह बेसरा के हवाले से छपा था। पूरी कहानी है, जो अपने आप में भावनाओं को समझने के लिए काफी है। तो अब आगे मैं जो भी कहूंगा आप ये मान करके चलेंगे कि ये सूर्य सिंह बेसरा बोल रहे हैं, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। तब मैं कहानी शुरू करता हूं। बात 21 जून 1986 की है। डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो के प्रस्ताव पर ओडिशा, उस समय उड़ीसा था, अब ओडिशा राज्य के बरीपदा स्थित चित्रड़ा जाने का कार्यक्रम बना।
हम लोग यानी सूर्य सिंह बेसरा, मैं उनके हवाले से कहानी सुना रहा हूं। तो हम लोग पार्टी के कार्यक्रम में जमशेदपुर स्थित सोनारी में उपस्थित थे। यहां से आस्तिक महतो की जीप जिसका नंबर 281 था, सवार होकर के डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो, केंद्रीय सचिव शैलेंद्र महतो, मोहन करमकार और मैं स्वयं सूर्य सिंह बेसरा सुबह सुबह जमशेदपुर से बारीपदा के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में सफर करते करते मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन का नामकरण को लेकर प्रस्ताव रखा, क्योंकि निर्मल महतो उस समय चाहते थे कि झारखंड आंदोलन में एक ऐसा संगठन बने जो आसू, असम का जो स्टूडेंट यूनियन था, उसकी तरह से। तो इस विषय पर करीब 3 घंटे तक बहस चली। मैंने संगठन के स्वरूप का प्रारूप पहले से तैयार करके रखा था। मैंने उसी को प्रस्तुत करते हुए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का प्रस्ताव रखा। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप शैलेंद्र महतो ने झारखंड छात्र मोर्चा का प्रस्ताव दिया। इन दो नामों को लेकर काफी तर्क वितर्क हुआ। अंततः डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो और निर्मल महतो ने आजसू के नाम पर स्वीकृति प्रदान कर दी। तब तक हम लोग बारीपदा से करीब 25 किलोमीटर चित्रड़ा गांव पहुंच चुके थे। उड़ीसा क्षेत्र के झारखंड आंदोलनकारी पद्मलोचन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। हम लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, खाने पीने के बाद उसी दिन हम लोग रात को जमशेदपुर लौट आए। दूसरे दिन 22 जून को सुबह करीब 10 बजे सोनारी स्थित जेएमएम कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो, केंद्रीय सचिव शैलेंद्र महतो, डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, आस्तिक महतो, पत्रकार केदार महतो, सुनील बरन बनर्जी टेलीग्राफ से, एसएन सिंह इंडियन नेशन से, इफ्तिखार हुसैन उदितवाणी से की उपस्थिति में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के नामकरण का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस तरह से झारखंड के इतिहास में 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन हो गया। उसी दिन आजसू की सिंहभूम जिला कमेटी का गठन भी किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सुसेन महतो, सचिव गोपाल बैनर्जी और विद्युत वरण महतो को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उसी बैठक में निर्णय लिया गया कि संयोजक सूर्य सिंह बेसरा, बबलू मुर्मू और हरिशंकर महतो 25 जुलाई को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू के नेता सह असम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंता और गोरखालैंड के नेता सुभाष घिसिंग से भेंट वार्ता के लिए जाएंगे। इसके पहले 1979 में जमशेदपुर स्थित पारी मैदान में छोटा नागपुर संथाल परगना युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक विशाल जनसभा में उपस्थित पहली बार मेरी मुलाकात शैलेंद्र महतो से हुई थी। उसी दिन मैं उनके साथ घोड़ा बांधा आया, जहां शैलेंद्र महतो ने ही मुझे 1979 में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराया। 1980 में शैलेंद्र महतो और मेरे नेतृत्व में मुसाबनी में पहली बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन की ऐतिहासिक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। 1983 में झामुमो का पहला महाधिवेशन धनबाद जिले के सरायढेला में हुआ, जहां मुझे पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। झामुमो का द्वितीय महाधिवेशन 27-28 अप्रैल 1986 को रांची स्थित टाउन हॉल में हुआ था, जहां मैंने पार्टी के छात्र संगठन का गठन करने का प्रस्ताव रखा था, जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद 1 जून 1986 को बोकारो में केंद्रीय कमेटी की बैठक में मुझे छात्र संगठन बनाने के लिए संयोजक मनोनीत किया गया। उन दिनों 1979 से 1985 तक पूर्वोत्तर राज्यों में छात्रों का उग्र आंदोलन हो रहा था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के हिंसक आंदोलन से असम देश और दुनिया के अखबारों की सुर्खियों में था। पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के हिंसक आंदोलन से प्रेरित होकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर मेरे नेतृत्व में 1989 में 72 घंटे का झारखंड बंद का ऐलान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को झारखंड वार्ता के लिए पहली बार बाध्य किया गया, जो झारखंड राज्य निर्माण में निर्णायक साबित हुआ। और तो और आजसू के झारखंड आंदोलन से 50 साल पुराने झारखंड आंदोलन की दिशा ही बदल गई। इस प्रकार झारखंड राज्य निर्माण में आजसू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुदेश कुमार महतो की अब एंट्री होती है। सुदेश कुमार महतो साल 2000 में सिल्ली विधानसभा से आजसू समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े
और निर्वाचित भी हूं। सुदेश कुमार महतो ने आजसू के नेताओं को विश्वास में नहीं लेकर फर्जी शपथ पत्र दाखिल कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग में उन्होंने 2002 में आवेदन दिया और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नाम से पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदन दिया था। मैंने चुनाव आयोग को आपत्ति पत्र दिया और 2003 में जांच पड़ताल में पाया गया कि सुदेश कुमार महतो का आवेदन फर्जी है। धोखे से उन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को पार्टी के नाम से पंजीकरण करने का प्रयास किया था। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया और अविलंब नाम बदलने का निर्देश दिया। इसके बाद सुदेश कुमार महतो ने 2007 में जमशेदपुर में महाधिवेशन बुलाकर आजसू पार्टी का नामकरण किया। यानी पहले वो आजसू था, अब आजसू पार्टी सुदेश कुमार महतो की होगी। यानी आजसू ब्रांड को हाईजैक करके आजसू पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन किया और भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत करा लिया। तो आप समझिए कि सुदेश महतो पर सूर्य सिंह बेसरा, अब तक जो आपने सुना वो सूर्य सिंह बेसरा के हवाले से था। तो सुदेश महतो पर सूर्य सिंह बेसरा आजसू ब्रांड को हाईजैक करने का और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं। आज भी सूर्य सिंह बेसरा आजसू को खुद का बताते हैं, आजसू पार्टी सुदेश महतो की। अब एक तरफ आजसू का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जो टीआरआई में है, जहां कुछ झारखंड आंदोलनकारी मौजूद है, और एक तरफ आजसू पार्टी का स्थापना दिवस जिसे बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुदेश महतो मौजूद है वहां पर, आजसू के तमाम पूरे झारखंड का कैडर मौजूद है, कई झारखंड आंदोलनकारी वहां भी मौजूद है। तो हमारे सहयोगी देवेंद्र ने जब सुदेश महतो का जिक्र किया तो एक झारखंड आंदोलनकारी इसी बात को लेकर के भड़क गए। अब हमें समझ में आया कि हमसे गलती कहां हुई हो और आपने भी इसे समझ लिया होगा। अब हम आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं जो देवेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ने आजसू सूर्य सिंह बेसरा वाली आजसू का जो स्थापना दिवस उस दौरान झारखंड आंदोलनकारियों से बातचीत की है। सुनिए इस बातचीत। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में और यह जो परिसर है, इस परिसर के ऊपर एक हॉल है और उस हॉल में आजसू का 40वां स्थापना समारोह का आयोजन किया गया है और कई बड़े चेहरे आजसू के संस्थापक सदस्य रहे सूर्य सिंह बेसरा, उसके पहले प्रेसिडेंट रहे प्रभाकर तिर्की और आजसू के साथ लंबा वक्त जो गुजारे राजू महतो, विनोद भगत, प्रोफेसर विनोद भगत जैसे तमाम चेहरे आज यहाँ पहुंचे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक दूसरा समारोह खेल गांव में आयोजित किया जा रहा है जहां आजसू पार्टी यानी सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू, उसकी ओर से एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ है। लेकिन यह जो आयोजन है आजसू के उन चेहरों के द्वारा किया गया है जो आजसू के उस दौर का हिस्सा रहे हैं जब आजसू एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। आजसू एक जेएमएम का स्टूडेंट यूनियन हुआ करता था। तो आज हम इन तमाम चेहरों से समझने की कोशिश करेंगे कि आजसू का गठन कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किनका सपना था और क्या ये 40 वर्षों का जो संघर्ष रहा आजसू उस मुकाम को हासिल कर सकी। तो राजू जी, ये सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं और मैं बता दूं राजू जी झारखंड आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और झारखंड मूवमेंट में जो आंदोलनकारी रहे उनके हकों के लिए, उनके पेंशन के लिए, उनकी पहचान और सम्मान के लिए भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो राजू महतो जी, आज ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? आप पहले हमको ये बताइए कि आजसू का इतिहास क्या है। देखिए, पहला तो झारखंड आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था और आजसू का जन्म होना भी एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास कैसे और ऐतिहासिक घटना इसलिए कि एक छात्र नौजवानों का आज के दिन में एक जो बड़ा संघर्ष हुआ, जो देश और राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जो आंदोलन हुआ वो आज के दिन से शुरुआत हुआ। अच्छा। तो आज के दिन में आदरणीय हम लोग शहीद निर्मल महतो जब जेएमएम के कद्दावर नेता केंद्रीय अध्यक्ष भी थे, उनका एक सोच था कि छात्र नौजवानों का भी एक संगठन होना चाहिए और उसके बाद उन्हीं के सोच के अनुसार से बेसरा जी भी उसमें जेएमएम में थे। लेकिन जब बात हुआ कि छात्र नौजवानों का संगठन बनाया जाए तब उस समय 22 जून 1986 को आजसू का स्थापना हुआ और स्थापना में पहला अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की बने और सूर्य सिंह बेसरा बने और उसके बाद से लगातार आंदोलन चलते रहा। लेकिन छात्र नौजवानों का आंदोलन जब शुरुआती दौर से जब संगठनात्मक दौर को आया तो संगठनात्मक दौर में अगस्ता
हॉस्टल सब मीटिंग होने लगा, रांची मीटिंग होने लगा, और उधर चाईबासा होने लगा, जमशेदपुर होने लगे। जगह जगह मीटिंग होते होते और लोगों नौजवानों का एक जुड़ाव इसमें आ गया। और जुड़ाव होने के बाद में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो हुआ 89 में, जो झारखंड बंद 72 घंटा का 72 घंटे का झारखंड बंद हुआ, जो ऐतिहासिक हुआ। 3 दिन पूरा बंद रहा, और उस बंदी से पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबका सब हिल गया। और उसी के वही घटना के बाद में का पूरा वार्ता का दौर खुला। और वार्ता का दौर खुला, इससे पहले तमाम झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा थे, लोग राजनीति जरूर करते थे, लेकिन वो बार वार्ता भी लोग नहीं करा पाए थे। लेकिन 72 घंटा के बंदी के बाद में ऐतिहासिक हुआ। उसके बाद में वार्ता का दौर खुला, और वार्ता का दौर खुलने के बाद में कि झारखंड समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, तब उसी वार्ता में ऑटोनोमस काउंसिल बना। उसके बाद बिहार विधानसभा से पास हुआ, और वाजपेयी जी और बाकी लोगों ने भी यहाँ पर आया तो घोषणा किया कि हमको साथ दीजिए, हमको चुनाव में जिताइए मेरे पार्टी को, तो हम लोग अलग राज्य बनाएंगे। और उसी में फिर राज्य बना। तो हम समझते हैं कि अगर आजसू अगर नहीं रहता तो झारखंड आंदोलन में जो गतिशीलता आना चाहिए था, वो गतिशीलता नहीं था, सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा था। लेकिन जब आजसू आया तो झारखंड आंदोलन गतिशील हुआ और मुकाम तक पहुंच गया। आंसू तो उसकी चर्चा ठीक है, एक नई आंसू, अब जैसे पार्टी कहें जो कहें, सुदेश महतो की एंट्री होती है। मैं समझता हूँ 1995 में चुनाव लड़ते हैं यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत, और 2000 में फिर वो आंसू पार्टी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और फिर पूरी आंसू उनके हाथ में चली जाती है। नहीं, 95 में सुदेश महतो चुनाव नहीं लड़े थे। अच्छा, कब लड़े थे? 2000 में चुनाव लड़े। 2000 में चुनाव लड़े और जीते थे। 95 में चुनाव लड़े थे आपका जो मांझी लड़े थे, और उधर से और भी लोग सब लड़ा था, मंगल सिंह भोभंगा सब लड़ा था। तो उस वक्त बात हुआ कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ा पत्ती का एक विशेष महत्व था, तो जोड़ा पत्ती का महत्व था, तो उसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गोमांतक पार्टी का चुनाव चिन्ह जोड़ा पत्ती था। ये लोग जोड़ा पत्ती सिंबल लेने के चलते उस पार्टी से कोलेशन करके उसका सिंबल लिया था और यहाँ चुनाव लड़ा था। उसमें सुदेश महतो भी थे? सुदेश महतो नहीं था। सुदेश महतो तो 95 का चुनाव लड़ा ही नहीं था, वो 2000 का चुनाव लड़ा। 2000 का चुनाव लड़े, आंसू के बैनर थे। वो आंसू का बैनर तले नहीं लड़ा था उस समय, तो कहिए कि वो निर्दलीय रूप में ही चुनाव लड़ा, चूंकि आजसू का कोई पॉलिटिकल संगठन था नहीं, या झारखंड पीपुल्स पार्टी का उसमें विधिवत आजसू जेपीपी के नाम से एक सहयोगी संगठन बनाया गया था, आजसू सहयोगी झारखंड पीपुल्स पार्टी। लेकिन झारखंड पीपुल्स पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ा था सुदेश इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। और जीतने के बाद में लगातार वो अपना आजसू का जो सिंबल था, मतलब अपना पहचान उस आजसू से था, तो आजसू का नाम से ही वो अपना चलते रहा। फिर आजसू का केंद्रीय अध्यक्ष बन गया, अपना गुट बनाकर। कैसे संभव हो गया कि सारे पुराने चावल पीछे हो गए हैं, एक नए लड़के की एंट्री होती है, पूरी पार्टी तो पूरा संगठन उसका कमाल में आ जाता है। हम लोग का 90 में हम लोग नारा दिए थे कि नो झारखंड नो इलेक्शन, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। उसके बावजूद में भी 4 एमएलए हम लोग का जीता था। उसमें घाटशिला से सुरसी बेसरा जीते थे, और आपका सुदाम चंद्र मरांडी वहां से जीते थे, आपका उड़ीसा से केलाराम वाली जीते थे, तो वो सब लोग जीते थे। लेकिन फिर 91 में हम लोग का रायरंगपुर में महाधिवेशन हुआ। हम लोग उसमें बात कहे कि हम लोग केंद्रीय समिति से तय हो गया था कि नो झारखंड नो इलेक्शन, अगर झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, तो फिर आप लोग चुनाव क्यों लड़े? तो ये तो हम लोग पार्टी, हम लोग का संगठन के खिलाफ है, इसलिए आप लोग सब रिजाइन करिए। तो सुदाम चंद्र मरांडी और एक एमएलए भाग गया जेएमएम में। और बेसरा जी, फिर लालू जी से भी कुछ झंझट हुआ अलग राज के मामला में, तो फिर हम लोग का बात हुआ कि जो चुनाव लड़ चुका है वो हम लोग के संगठन में नहीं रह सकता है। तब उन्होंने जाकर के वहाँ विधानसभा में से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दिया तो सीट उनका, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बात हुआ कि आजसू के लोग चुनाव लड़ ले, कहाँ जाएंगे? तब झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया कि जो लोग आजसू के लोग जो चुनाव लड़ लिए, इसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं चली। हम लोग आज आजसू का एक सहयोगी राजनीतिक संगठन होगा झारखंड पीपुल्स पार्टी। उसके बाद झारखंड पीपुल्स पार्टी गठन हुआ, उसका प्रथम अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे। तो ये जो सूर सिंह बेसरा इस्तीफा कब दिए थे, याद है कुछ? हाँ, वो तो 91 में। हाँ। तो 91 का वो दिन और आज 2025 का दिन, आज तक सूर सिंह बेसरा फिर विधानसभा नहीं पहुंचे। देखिए, यहाँ ऐसा होता है ना कि जो लड़ाई लड़ता है, त्याग करता है, संघर्ष करता है, कुर्बानी देता है, उन लोगों को पहुंचा। देश की राजनीति में आप देख लीजिए, आजाद हिंद फौज का निर्माण किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद आप देख लीजिए कि उनका 56,000 लोग शहीद हो गया, कहीं नाम नहीं आया। दूसरी तरीका से लड़ाकू संगठन के लोग थे आजसू के लोग, आजसू के लोगों ने भी कहीं के प्रयास किया, लेकिन जनता उसको सरजमीन में नहीं बैठाया। यहाँ पर क्या होता है, राजनीति में झूठ छल कपट सब चलता है, और आंदोलनकारी झूठ छल कपट वाला में रहता नहीं है। वो बात हुई कि
कास्ट समीकरण भारी पड़ गया आप लोग का। सुदेश महतो के चेहरा के रूप में पूरा कुर्मी फोकस हो गया वहाँ। देखिए वैसा बात नहीं है। अगर वैसा बात होता तो मंगल सिंह बोमगा कैसे जीत जाता, जोआ मांझी कैसे जीत जाता, आपका घाटशिला से सुरसी बेसरा जीते थे, उधर खिलाराम वाली जीते थे। ऐसा नहीं है कि खाली कुर्मी वोट पड़ रहा है, ऐसा नहीं हुआ था। और लोग भी लोग चुनाव जीते थे, इसलिए वैसा बात नहीं है कि कास्टिज्म हो गया था। क्योंकि झारखंड आंदोलन में सब हम लोग आदिवासी गैर आदिवासी लोग समान रूप से सब चलते थे और सभी लोग लड़ाई में सब भूमिका अदा किया है। ये सच्चाई है कि यहाँ जब भी झारखंड आंदोलन हुआ तो यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, कवियों है, लेखक है, पत्रकार है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, सारे लोगों का एक आंदोलन में कहीं न कहीं अपना एक भूमिका है। और ये लड़ाई सब लोगों का लड़ाई था और उसमें कहीं न कहीं यहाँ के सब लोगों का सहानुभूति और सहयोग मिला, तब राज बना है। विनोद जी एक कहानी अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं। वो कहानी ये है कि सूर सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो और उनके साथ कुछ लोग, हम नाम बुला रहे हैं हम, ये लोग जमशेदपुर से चल रहे हैं उड़ीसा की ओर। और उसी गाड़ी में, ये 21 जून की बात है, 21 जून 1986 की। और उसी गाड़ी में एक चर्चा होती है भाई कि नहीं, निर्मल महतो भी उस गाड़ी में है। चर्चा होती है कि जेएमएम एक पॉलिटिकल संगठन है, एक छात्र संगठन का रूपरेखा तैयार होना चाहिए। और उसी गाड़ी में बहस होती है, नाम पर चर्चा होती है, करीबन 1.5-2 घंटे बहस के बाद शैलेंद्र महतो एक प्रस्ताव देते हैं छात्र संघ के रूप में, आजसू के रूप में, और निर्मल महतो की उस पर मुहर लगती है। और उसके दूसरे दिन, उसके ठीक दूसरे दिन आजसू का गठन होता है। और उसी वर्ष फिर पश्चिम बंगाल के मेघनापुर में शायद एक पहला अधिवेशन होता है और प्रभाकर तिर्की को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये कहानी में कितना दम है? देखिए, वो शैलेंद्र महतो के कहने पर हुआ या फिर निर्मल महतो के, लेकिन जेएमएम के खोख से ही आजसू का जन्म हुआ है। जेएमएम के कोख से आजसू निकली है। और आजसू के आने के पश्चात ही शायद हो सकता है कि निर्मल महतो की हत्या आजसू का विंग के को देखते हुए, क्योंकि 1 साल के अंदर में ही निर्मल महतो की हत्या होती है। मैंने आजसू जिस तरह से एक्सपांड कर रही थी, वो लोगों का हजम नहीं हुआ। हाँ, जिस कारण से हुआ हो। लेकिन जेएमएम से आजसू बना और आगे चला। निर्मल महतो की हत्या के बाद जन्म लेते ही बाप से अलग होने का रास्ता चुन लिया। अच्छा, मतलब निर्मल महतो की हत्या होती है, आजसू को जेएमएम से अलग करने के कवायद शुरू हो जाती है। नहीं, कि निर्मल महतो की हत्या के पीछे पार्टी अंदर में ही कहीं न कहीं बातें सुलग रही थी। अच्छा, उसको लेकर के आजसू स्वयं अलग हो गया। और सबसे पहला आंदोलन तो निर्मल महतो का 8 अगस्त 1988 को पहला वर्षगांठ शहादत दिवस के दिन एक दिवसीय बंद की घोषणा की गई थी, रोड जाम। और उसमें जो सफलता हासिल की, सबसे छोटा आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके बाद से 1989 का तो यानी 72 घंटे का बंद वगैरह आते रहा। इस बीच हमारे साथ खुद सूर सिंह बेसरा हाँ, उसके बाद से 1989 से 72 घंटे की जो बंद हुई, वो आजसू का एक अलग पहचान दिया। और उसके बाद आंदोलन एक नई दिशा की ओर मूव कर गई। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई तो जयपाल सिंह से शुरू होती है, जयपाल सिंह मुंडा से। वो तो आजादी के पहले ही, कुछ पहले से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, कई मुकाम आए, कई तरह से उतार चढ़ाव देखा गया। लेकिन आजसू बनने के बाद झारखंड आंदोलन को जो गति मिली, वो गति उसकी पूर्व नहीं थी। और सुमति उरांव के नेतृत्व में झारखंड वार्ता का पहला न्योता मिला। किनके नेतृत्व में? सुमति उरांव, अच्छा, सांसद जो थी, कांग्रेस सांसद कार्तिक उरांव की पत्नी। और उसमें हमारे 4 लोग वार्ता के लिए गए हुए थे यहाँ से, सूर सिंह बेसरा, आनंद गीत, प्रभाकर तिर्की और एक कोई थे, हम नाम याद नहीं कर पा रहे हैं। और इन लोग के लौटने के बाद, चूंकि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लोग चले गए थे, लौटने के बाद एक बड़ी सभा हुई कि आप बगैर इन्फॉर्मेशन का चुपचाप से क्यों चले गए आप लोग, आप खरीदे बिक्री थी और खरीद बिक्री का धंधा तो नहीं चल गया। बहुत तरह की बातें, बहुत सवाल है, यहाँ तक कि गोली बारूद तक की बात आ गई। ऐसे लोगों को गद्दार है, इनको मारो, ये करो, ऐसे बहुत सारी बातें आई। लेकिन उसके बाद से फिर वो शांत हुआ, जिस तरह से वो अपने संबंध में हुआ। उसके बाद आंदोलन की एक दिशा हुई और आजसू उभर करके आया झारखंड आंदोलन के लिए जोरदार तरीके से।
91 में कुछ लोग इलेक्शन लड़े, जिसमें विनोद कुमार भगत भी लड़ा था। अच्छा हाँ, जिसमें जोड़ा पत्ता से उनको मिला था, लोहरदगा से लड़े थे। तो रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद से आजसू के आने के बाद से झारखंड अलग राज्य का आंदोलन जो तीव्र हुआ और तीव्र होता चला गया। 91 के बाद 92, 93 के बाद एक ठप पड़ गया। हाँ, 91 के बाद 93 के बाद एक ठप पड़ गया और उसके बाद वो शांति रहा। लेकिन जब शून्य पर चला गया आंदोलन, तब 15 नवंबर 2000 के झारखंड बनता है। झारखंड बना। एक चीज बताइए, ये झारखंड जो आज 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं आप लोग, है ना? 40वां है। एक जो आजसू पार्टी का हो रहा है खेलगांव में, एक आप लोग कर रहे हैं यहाँ। नहीं लगता कि आप में जो चेहरे जिन्होंने आजसू का नींव रखी थी, वो तमाम चेहरे आज आजसू से गायब हो गए। संगठन पे सुदेश महतो की एंट्री होती है और पूरा संगठन कहीं ना कहीं उनके हाथ में चला जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी? नहीं, ऐसा नहीं है। आजसू छात्र संगठन, हम लोग छात्रों के साथ रहे। ये आजसू अलग राज्य का आंदोलन जो लड़ा, वो छात्र संगठन लड़ा, पार्टी नहीं लड़ा था ना। तो पार्टी और संगठन में अंतर होता है। तो हमारा कहना, छात्र संगठन ने एक सीरीज ऑफ मूवमेंट का संचालन किया और आजसू का ही देन है कि दिल्ली वार्ता जैसे एक सरकार के साथ केंद्र सरकार के बाद चली और कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आजसू के द्वारा ही लिया गया। आजसू के आंदोलन के द्वारा ही केंद्र सरकार झुकी है और अलग राज्य के लिए एक प्रक्रिया शुरू हुई और आजसू के आंदोलन से ही झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बना है। तो बड़ी देन है ना। तो छात्र संगठन के आंदोलन से ही आज अलग राज्य की जो नींव पड़ी, सोच तो पहले से चल रही थी, लेकिन जब उसका जो नींव पड़ा वो छात्र संगठन से ही बना। तो ठीक है, आपने वो आउटलाइन ठीक दिया है। मेरी कोशिश सिर्फ यह जानने की है कि आजसू की जर्नी चल रही थी, 3 महीने का आप लोग ने बंदी का ऐलान किया। उस वक्त तक सुदेश महतो कोई बड़ा चेहरा नहीं हुआ करते थे आपके आंदोलन। बाद में आए। हाँ, उनकी कहानी क्या है जरा आपसे जानने की। सुदेश महतो, क्या नाम था उनका? ललित महतो। उन्होंने कहा कि भाई आजसू का, सुदेश महतो का आजसू से कोई रिश्ता नहीं है। हैं? उन्होंने यहाँ तक कि आपने देखा कि हमारा कैमरा छीनने की कोशिश की। वो इस बात पे खफा है कि सुदेश महतो का नाम क्यों लिया जाए। हमारा क्वेश्चन यही था कि सुदेश महतो ने इस आंदोलन को हाईजैक कैसे कर लिया और आजसू का चेहरा कैसे? क्या वाकई सच है कि सुदेश महतो का आजसू से कभी रिश्ता नहीं रहा था? देखिए, आजसू में जब हम आजसू में जिलाध्यक्ष थे तो उसमें वहाँ आजसू का प्रखंड सचिव था, लक्ष्मी महतो वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष था और झारखंड आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। पुरलिया जेल में बंद रहा, जब जेल से निकला था तो फैक्ट्री मोड़ में हम लोग स्वागत किए थे। दूसरा, फिर राजेश पायलट की गाड़ी जब वहाँ पतरातू सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जब राजेश पायलट की गाड़ी हम लोग रोक रहे थे तो रोकने में भी सुदेश महतो था। इसलिए जो कहता है कि नहीं उसका आजसू से संबंध नहीं, गलत है। ठीक है, आजसू का कोई नेता नहीं था, लेकिन वो नीचे स्तर में वो लीडर जरूर था और उसमें भाग भी लिया है और उसका जेल जाने का प्रमाण से लेकर सारा चीज है। इसलिए उसको नकार आप नहीं सकते हैं। ठीक है, 2000 का चुनाव जीता और जीतने के बाद में वो आजसू पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन कराया, वो अलग बात है। ठीक है, वो आजसू छात्र नौजवानों का संगठन था जो 22 जून 1986 में बना और 2007 में अपना पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन कराया। वो अपना एक अलग अलग चीजें हैं। अब चूंकि वैसा नहीं है कि उसका आजसू से जुड़ाव नहीं था और आजसू अगर वो कल के दिन आंदोलन में था तो आजसू के संगठन से ही जुड़ा हुआ था। वो तभी इतना भड़क क्यों रहे हैं? ललित महतो नाम है उनका। ललित महतो, देखिए ललित जी का क्या कहेंगे, उनका व्यक्तिगत मामला है और शुरू से थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं और जिस तरह से मान लीजिए कि अपने कहते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग बहुत शांत, गंभीर और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब किस तरह के इंटेलेक्चुअल है कि जो इतना भड़कते हैं, तो उसमें से पूछा जाए। सुदेश महतो का नाम नहीं लेने से, सिर्फ नाम खारिज कर देने से क्या आपके द्वारा क्या पूरा जो स्टूडेंट आजसू का मूवमेंट है उस इतिहास के पन्ने से सुदेश महतो का नाम मिट जाएगा? नहीं मिटेगा ना। इसकी सच्चाई है कि सुदेश उस आंदोलन में रहा है। तो आपने देखा ललित महतो थे, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि हमारे द्वारा सुदेश महतो का नाम क्यों लिया जा रहा है। हमारा क्वेश्चन साफ था कि अजी सुदेश महतो इस आंदोलन का हिस्सा थे, तो आखिर वह कौन सी परिस्थितियां बनी कि सुदेश महतो आजसू से अलग होकर के और
उस आंसू का, जिसका घोषणा था कि वह एक स्टूडेंट यूनियन के रूप में काम करेगा, छात्रों के बीच में काम करेगा, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसने आखिरकार राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला क्यों किया? और जब किया राजनीतिक पार्टी फैसला, जब आंसू का गठन हुआ, आंसू पार्टी का गठन हुआ, तो उसके बाद जो मूल्य आंसू थी वह किस प्रकार एक राजनीतिक गलियारे से या सियासत के गलियारे से दरकिनार होता गया। यही वो सवाल था जिसने मैंने रतन तिर्की से किया था। और उसके बाद ललित महतो अपना आपा खो बैठे। ललित महतो को सुदेश महतो का नाम सुनना भी गंवारा नहीं है। उन्हें लगता है सुदेश महतो का झारखंड के गठन में और उसके बनाने की झारखंड का जो बनने का इतिहास है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह आंसू दूसरी है, वह आंसू दूसरी है। यह ठीक हो सकता है, लेकिन इस बात से, जैसा कि राजू महतो ने साफ किया कि आंसू के मूवमेंट में भी सुदेश महतो की एक सीमित भूमिका ही थी, पर थी। और यह कभी इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि सुदेश महतो आंसू का हिस्सा नहीं थे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।